घर बनाते समय या फिर घर को रिनोवेट करते समय आपके पैसे वेस्ट होने वाले हैं, क्योंकि अगर आप ऐसी चीजों को अपने घर के अंदर लगाओगे जो कि ऑलरेडी आउटडेटेड हो चुकी है तो उससे आपके पैसे तो वेस्ट हो जाएंगे, पर आपका घर एकदम पुराने स्टाइल का दिखेगा, जिससे कि आपके घर का लुक भी खराब हो जाएगा। देखिए दोस्तों, लाखों रुपए खर्च करने के बाद कौन ये चाहेगा कि उसका घर जो है वो पुराने स्टाइल का या फिर आउटडेटेड दिखाई दे। पर अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम 15 ऐसे आउटडेटेड ट्रेंड्स के बारे में जानने वाले हैं जो कि आपको आपके घर के अंदर नहीं करने चाहिए, और उसके बजाय आजकल कौन सी चीजें ट्रेंड में है या फिर आगे आने वाले सालों में भी उन चीजों में आपको जल्दी दिक्कत दिखाई नहीं देगी, आपका घर हमेशा लग्जरियस और रिच लुक देगा, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं घर के एक्सटीरियर से, फिर हम इंटीरियर की तरफ जाएंगे। यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट आ जाता है जो कि है बाहरी कलर्स के रिलेटेड। आज भी बहुत सारे घरों में एक कॉमन मिस्टेक देखी जाती है कि जब भी बात आती है घर के बाहरी कलर की तो वहां पर काफी ज्यादा कलर्स का इस्तेमाल किया जाता है। इतने ज्यादा कलर्स का इस्तेमाल करके उस घर को कंप्लीटली रंग बिरंगा बनाया जाता है। कहीं पे क्रीम कलर का इस्तेमाल, कहीं पे येलो कलर, कहीं पे ब्राउन, कहीं पे ब्लू, कहीं पे ग्रे, इस तरह के बहुत सारे कलर शेड का जब इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि 5 से लेके 6 कलर शेड्स का जब इस्तेमाल आपके बाहरी कलर के लिए किया जाता है तो ये बिल्कुल ही खराब दिखाई देता है। इससे आपका घर जो है वो क्लासी नहीं दिखाई देता है। देखिए दोस्तों, जो मॉडर्न हाउस के एक्सटीरियर की खूबसूरती होती है वो उसके कलर डिसिप्लिन में होती है। अगर कलर कॉम्बिनेशन कंट्रोल होंगे तो इवन सिंपल घर भी काफी एलिगेंट लगेगा, काफी रिच लुक देगा। अगर ज्यादा कलर हो जाते हैं तो एलिवेशन टूट टूट के दिखाई देता है, जिससे कि उसमें हार्मनी नहीं रहती है। इसके लिए आप एक सिंपल थंब रूल फॉलो कर सकते हो। इसमें आप क्या कर सकते हो, जिसमें कि 60% आपके मेन बेस कलर के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो, यानी कि बॉडी कलर के लिए। उसके बाद में 30% जो है आप सेकेंडरी कलर के तरफ जा सकते हो, और 10% के लिए आप एक्सेंट कलर के तरफ जा सकते हो। एक बार आप इन दोनों घरों को देख लीजिए जहां पर ज्यादा कलर का इस्तेमाल किया गया है और वहीं पर दूसरे घर में एकदम सिंपल कलर्स का इस्तेमाल किया गया है। कौन सा घर आपको अच्छा दिखाई दे रहा है? देखिए दोस्तों, जो प्रीमियम और लग्जरियस घर होते हैं वहां पर 2 से लेके 3 कलर शेड्स का ही इस्तेमाल किया जाता है एक्सटीरियर के लिए। अगर आप इसके रिलेटेड डिटेल वीडियो चाहते हो तो कमेंट जरूर कीजिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जो कि है ओवर डिजाइन टीवी यूनिट। देखिए दोस्तों, जो आपका टीवी यूनिट होता है वो आपके घर के अंदर का एक हाईलाइटेड पॉइंट होता है, तो इसके ऊपर आपके रूम का लुक काफी ज्यादा डिपेंड होता है। बहुत सारे लोगों को पहले ये लगता था कि जितना हेवी हमारा टीवी यूनिट होगा उतना ही हमारा घर जो है वो लग्जरियस दिखाई देगा, पर आज के हिसाब से रियलिटी बिल्कुल ही अलग है। आजकल जब भी प्रीमियम होम्स को बनाया जाता है तो वहां पर विजुअल कामनेस को काफी ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। पहले क्या किया जाता था, टीवी यूनिट के वॉल के पीछे लूअर्स, सीएनसी पैनल या फिर जो हेवी लैमिनेट्स है उनका इस्तेमाल किया जाता था, या फिर कुछ लोग ग्लास का इस्तेमाल करते थे, या फिर कुछ जगह पर आपने ये देखा होगा कि मार्बल की जो स्ट्रिप्स है उनका इस्तेमाल किया जाता था। इस तरह से मल्टीपल टेक्सचर या फिर एलईडी लाइन जो है उनका इस्तेमाल करके आपका जो टीवी यूनिट है उसे काफी ज्यादा हेवी बनाया जाता था। और कुछ जगह पर तो जो डेकोर आइटम के लिए सेक्शन बनाए जाते थे तो उनकी वजह से तो ये टीवी यूनिट काफी ज्यादा ओवर डिजाइन लगता था। पर आज के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो जो टीवी यूनिट है वो काफी सिंपल बनाया जाता है। पहली चीज तो ये ध्यान में रखा जाता है कि उसका जो विजुअल अपील है वो काफी अच्छा होना चाहिए, यानी कि वो दिखने में अच्छा दिखाई देना चाहिए। आपको ऐसा टीवी यूनिट बनाना है जहां पर आपको क्लीनिंग की ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और इस तरह का डिजाइन होना चाहिए जो कि सालों बाद भी पुराना फील न दे। तो यहां पर सिंपल चीज आप क्या कर सकते हो, आपको क्या करना है, एकदम सिंपल वॉल पैनल का जो डिजाइन है उसे सिलेक्ट करना चाहिए, जैसा कि आप अगले वीडियो में देख सकते हो। इस तरह की एकदम सिंपल एलिगेंट डिजाइन आपको आपके वॉल के ऊपर बना लेनी है। अगर आप चाहो तो टीवी वॉल पे सिर्फ एक सटल टेक्सचर या फिर लाइट ग्रू डिटेल्स बना सकते हो, या फिर सिंपल पेंट फिनिश भी काफी है। बहुत सारी जगह पर वॉल मोल्डिंग का भी इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आपको इस चीज की तरफ खास करके ध्यान देना है कि ये सभी चीजें करते समय आपकी वायर जो है वो आगे चल के हाइड होनी चाहिए, बाहर के तरफ से ये दिखाई नहीं देनी चाहिए। उसके बाद में आपको क्या करना है, नीचे के तरफ इस तरह का एक कंसोल यूनिट जरूर बनवा लेना है, और इसमें आपको डिजाइन बनाते समय ये ध्यान में रखना है कि वो कंसोल यूनिट जो है वो स्लीक होना चाहिए, और उसमें आपको फ्लोटिंग डिजाइन की तरफ जाना है, जिससे आपका रूम का नीचे का जो फ्लोर है वो आराम के साथ दिखाई दे। इससे होता यह है कि रूम का साइज बड़ा दिखाई देता है। टीवी यूनिट के लिए आपको आजकल इस तरह के बहुत सारे मॉडर्न अलग अलग टाइप के डिजाइन मिल जाएंगे, तो आप उनका सिलेक्शन कर सकते हो। इससे आपका टीवी यूनिट काफी ज्यादा लग्जरियस और प्रीमियम दिखाई देता है। देखिए दोस्तों, आज लग्जरी का मतलब ये नहीं है कि आप हेवी डेकोरेशन करो, बल्कि लग्जरी का मतलब है क्लीन प्रोपोर्शन, गुड फिनिश और लेस विजुअल नॉइज। देखिए दोस्तों, हर वॉल को आपको फीचर वॉल बनाना जरूरी नहीं होता है। अब यहाँ पर अगला पॉइंट आ जाता है जो कि है रेलिंग्स के रिलेटेड। देखिए दोस्तों, जो शाइनी कलर की स्टेनलेस स्टील रेलिंग है, पिछले कुछ सालों में बहुत सारे घरों में आपने इन स्टेनलेस स्टील रेलिंग को जरूर देखा होगा।
क्योंकि वो रेडीमेड मिल जाती है और ये दिखने में भी काफी शाइनी दिखाई देती है, जिस वजह से बहुत सारे लोगों को लगता है कि यही मॉडर्न ट्रेंड है। देखिए दोस्तों, पर आज के हिसाब से या फिर आज के ट्रेंड के हिसाब से देखते हैं तो वही पुरानी बल्कि शाइनी एसएस की जो रेलिंग है वो अब बेसिक, ओवर यूज और कमर्शियल टाइप का लुक देने लगी है। खास करके अगर आपके घर का ओवरऑल डिजाइन मिनिमल या फिर एलिगेंट है तो वहां पर ये शाइनी रेलिंग जो है वो पूरा लुक जो है उसे खराब कर सकती है। हालांकि ये बजट फ्रेंडली ऑप्शन है, आज भी बहुत सारी जगह पर काफी पॉपुलर है, पर इसके कुछ अल्टरनेटिव ऑप्शन भी मार्केट में अवेलेबल है जिनको लगा के आप अपने घर का लुक और भी ज्यादा अच्छा कर सकते हो। जैसे कि मैट फिनिश वाली जो एमएस रेलिंग्स आती है आप उनका इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद में वर्टिकल बॉक्स सेक्शन की जो रेलिंग्स आती है आप उनके बारे में भी जरूर सोच सकते हो। अगर आप चाहो तो एल्यूमिनियम रेलिंग के साथ ग्लास का इस्तेमाल कर सकते हो। और आजकल आपने सिंपल स्ट्रेट लाइन वाली जो डिजाइन आपने रेलिंग में देखी होगी वो भी आजकल काफी ज्यादा ट्रेंड में है। यानी कि यहाँ पर की पॉइंट यही है दोस्तों कि डिजाइन जो है वो एकदम लाइट दिखाई देना चाहिए, मिनिमलिस्टिक दिखाई देना चाहिए, ना कि बल्कि दिखाई देना चाहिए। आजकल की रेलिंग में ज्यादातर मिनिमल ज्योमेट्री पसंद की जाती है। स्ट्रेट मेंबर्स, थिन प्रोफाइल और बैलेंस स्पेसिंग, ये सभी डिजाइन को कंटेम्पररी लुक देते हैं। अब अगले चीज के बारे में बात करते हैं जिसमें कि आपको बिल्कुल भी पैसे वेस्ट नहीं करने हैं, वो है टू टोन बोल्ड किचन कलर स्कीम। देखिए दोस्तों, किचन में बहुत पहले एक ट्रेंड काफी कॉमन था जिसमें कि 2 कलर टोन्स का इस्तेमाल किया जाता था, जिसमें कि पहले बॉटम में एक कलर का इस्तेमाल किया जाता था और टॉप में अलग कलर का इस्तेमाल किया जाता था, यानी कि नीचे के तरफ डार्क कलर और ऊपर के तरफ लाइट कलर। उसके बाद में कुछ ऐसा भी कॉम्बिनेशन इस्तेमाल किया जाता है कि अल्टरनेटिव कलर्स का इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि आप इस अगले वीडियो में देख सकते हो, यहां पर पहला पैनल जो है वो डार्क कलर का लिया गया है, उसी के एग्जैक्ट साइड में लाइट कलर के पैनल का इस्तेमाल किया गया है। इस तरह के जो डिजाइन है वो अब पूरी तरह से आउटडेटेड हो चुके हैं। इसके बजाय आजकल जो किचन में कलर्स का इस्तेमाल किया जाता है वहां पर क्या किया जाता है, एक सेम कलर का इस्तेमाल किया जाता है जिससे कि आपका किचन जो है वो काफी प्रीमियम दिखाई देता है। जैसे कि रोज गोल्ड कलर का इस्तेमाल किया जाता है, म्यूटेड पैलेट्स का इस्तेमाल किया जाता है जो अर्दी शेड्स होती है, या फिर सॉफ्ट ग्रे होता है, या फिर वार्म बेज जो है, इस तरह के कलर्स का इस्तेमाल किया जाता है। कंपैरिजन के लिए जब हम इन दो किचन को देखते हैं जहां पर हमें एक में अल्टरनेटिव कलर का इस्तेमाल किया हुआ दिखाई देता है, वहीं पर दूसरे में हमें एक ही प्लेन कलर का इस्तेमाल किया हुआ दिखाई देता है। अब आप ही बताइए कि इन दोनों में से कौन सा किचन सबसे बेस्ट दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए आपको हमेशा एक ही कलर के ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए। वहीं पर किचन में आपको और एक इंपॉर्टेंट चीज की तरफ ध्यान देना चाहिए कि आपका जो किचन होता है वो सिर्फ देखने के लिए नहीं होता है बल्कि यूज के लिए भी होता है। तो इसीलिए डिजाइन जितना सिंपल होगा उतना ही लॉन्ग टर्म अच्छा दिखाई देगा। अगर आप चाहो तो हैंडललेस किचन के डिजाइन की तरफ जा सकते हो, या फिर अगर आप चाहो तो जो मिनिमल हैंडल्स होते हैं जो कि एक क्लीनर लुक देने का काम करते हैं उस ऑप्शन के बारे में भी जरूर सोच सकते हो। अब दोस्तों, अगर हम बात करते हैं किचन के ही अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जो कि है किचन काउंटर टॉप। देखिए दोस्तों, अगर आप गलत तरीके का किचन काउंटर टॉप चुन लेते हो तो यह आपके लिए काफी बड़ा सरदर्द हो सकता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सिर्फ काउंटर टॉप का जो लुक है वो शोरूम में देख के फाइनल कर लेते हैं, लेकिन जब काउंटर टॉप को डेली यूज करने की बात आती है तब जाकर उन्हें पता चलता है कि उनका डिसीजन गलत हो चुका है। देखिए दोस्तों, वैसे तो आपके सामने किचन काउंटर टॉप के लिए बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, पर उनमें आपको लुक के साथ ये इंपॉर्टेंट चीजें भी देखना जरूरी होता है, जैसे कि हीट रेजिस्टेंट, स्क्रैच रेजिस्टेंट, उसके बाद में स्टेन रेजिस्टेंट, एज ड्यूरेबिलिटी और इजी मेंटेनेंस। और ये सभी चीजें आपको किस चीज में मिल सकती है, तो ये सभी चीजें आपको ग्रेनाइट में आराम के साथ मिल सकती है, क्योंकि ग्रेनाइट जो है वो आपके किचन काउंटर टॉप के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन माना जाता है। बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं कि वो अपने किचन काउंटर टॉप के लिए मार्बल के ऑप्शन की तरफ जाते हैं, जिसे कि मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि इसके ऊपर स्क्रैच काफी जल्दी विजिबल होते हैं और मेंटेनेंस में भी आपको दिक्कत होती है। वहीं पर अगर आपका बजट थोड़ा सा ज्यादा है और आप थोड़ा सा एक थीम मेंटेन करना चाहते हो, ऐसे में आप क्वार्ट्ज के ऑप्शन की तरफ भी जा सकते हो। अब दोस्तों, लगे हाथ टाइल के बारे में भी बात कर लेते हैं। टाइल में सबसे पहली चीज आपको ये ध्यान में रखनी है कि कौन से टाइल के ऊपर आपको पैसे वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करने हैं, वो है डार्क ग्लॉसी फ्लोरिंग। देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोग शोरूम में देख के आते हैं कि वहां पर ब्लैक कलर की टाइल्स को लगाया गया है और ये काफी अच्छा दिखाई दे रहा है, और उसी के हिसाब से जब आप अपने घर के अंदर इस तरह की ब्लैक कलर की ग्लॉसी टाइल्स को लगाते हो तो ये आपके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होगा, क्योंकि हमें लगता है कि डार्क कलर की टाइल है तो धूल वगैरह या फिर दाग वगैरह जल्दी दिखाई नहीं देंगे, पर होता एग्जैक्टली उल्टा है। हर समय आपको ऐसे टाइल्स के ऊपर डस्ट दिखाई देंगी, फुटप्रिंट दिखाई देंगे, उसके बाद में पानी के जो मार्क्स होंगे वो भी आपको दिखाई देंगे। इसी वजह से आपको बार बार क्लीनिंग की दिक्कत होगी, और मैं नहीं चाहता कि आपको बार बार क्लीनिंग की दिक्कत हो। तो इसीलिए आप क्या कर सकते हो, 2026 में जो टाइल के ट्रेंड है जिसमें कि आप लाइट कलर टोन जो है उसके तरफ जा सकते हो, न्यूट्रल टोन जो है
टाइल में आप उस ऑप्शन के बारे में सोच सकते हो, या फिर मैट फिनिश टाइल की तरफ जा सकते हो। कुछ टाइल जो है जिनमें आपको नेचुरल स्टोन जैसी टेक्सचर्स मिल जाते हैं, तो आप उन ऑप्शन के बारे में सोच सकते हो। तो ये कुछ ऑप्शंस है जिसकी वजह से आपके घर का लुक भी अच्छा दिखाई देगा और आपको ज्यादा क्लीनिंग की दिक्कत भी नहीं होगी। और आजकल थोड़ी सी बड़ी टाइल्स का ट्रेंड है जिसकी वजह से जॉइंट कम दिखाई देते हैं और आपके रूम का साइज जो है वो भी बड़ा दिखाई देने में मदद मिलती है। तो आपको कम से कम 2x4 के टाइल के साइज के ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए अगर आपके लिविंग रूम का साइज बड़ा है ऐसे समय में। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, जो कि है आपके बाथरूम के रिलेटेड। देखिए दोस्तों, जब भी बात आती है बाथरूम की तो वहां पर हम क्या करते हैं, वही पुराने टाइप के बल्कि डिजाइन वाले गीजर जो है उन्हें लगाते हैं, क्योंकि लोग पहले सिर्फ फंक्शन देखते थे जहां पर उन्हें ये चाहिए था कि सिर्फ पानी गर्म होना चाहिए बस। पर आज इंटीरियर में इंटीरियर इंटीग्रेशन भी काफी मैटर करता है। आपका जो बाथरूम है वो मॉडर्न, क्लीन और मिनिमल लुक में है और वहां पर अगर आप कोई बल्कि ओल्ड स्टाइल वाला गीजर लगा रहे हैं तो ये आपके पूरे बाथरूम का एस्थेटिक डिस्टर्ब कर सकता है। तो इसीलिए आजकल स्लिम प्रोफाइल वाले रेक्टेंगल या फिर बेटर इंटीग्रेटेड डिजाइन भी अवेलेबल है, जो कि वॉल के ऊपर काफी ज्यादा नीट और क्लीन लगते हैं। अगला पॉइंट आ जाता है जो कि है वॉल पैनल्स के रिलेटेड। देखिए दोस्तों, आजकल बहुत सारे अलग अलग टाइप के ट्रेंडिंग वॉल पैनल ऑप्शंस अवेलेबल है, पर बहुत सारे लोग आज भी क्या करते हैं, वही पुराने टाइप के जो पीवीसी वॉल पैनल्स है उन्हें अपने हर एक दीवार के ऊपर लगा देते हैं। रीजन, पहली चीज उन्हें यह लगता है कि इसका कॉस्ट कम होता है। दूसरी चीज, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि इसकी वजह से उनकी जो डैम्पनेस यानी कि जो नमी की समस्या है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, उन्हें पेंटिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर देखिए दोस्तों, आजकल वही पुराने टाइप के जो पीवीसी पैनल्स है उनका ट्रेंड कंप्लीटली जा चुका है। ये काफी आर्टिफिशियल लगता है, काफी चीप लुक देता है, खास करके तब जब एक ही घर में मल्टीपल वॉल्स के ऊपर पीवीसी पैनलिंग कर दी जाती है। तो इसके बजाय आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस है। अगर आप चाहो तो सिंपल पेंट फिनिश की तरफ जा सकते हो, टेक्सचर पेंट कर सकते हो, या फिर वॉल मोल्डिंग जो है उसके ऑप्शन की तरफ भी जा सकते हो। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं जो कि अच्छे दिखाई देंगे। पर देखिए दोस्तों, जो पीवीसी वॉल पैनल्स है वो अब इतने ज्यादा ट्रेंड में नहीं है। हो सके तो आप उन्हें पूरी तरह से अवॉइड कीजिए, उसके बजाय बाकी ऑप्शन के बारे में जरूर सोचिए जो कि डेफिनेटली काफी लग्जरियस लुक देने का काम करते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं फॉल सीलिंग के बारे में। देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी है कि फॉल सीलिंग में जितनी ज्यादा डिजाइन होगी, जितने ज्यादा कर्व का इस्तेमाल किया जाएगा, जितने ज्यादा मल्टीपल ड्रॉप्स निकाले जाएंगे, ज्यादा लाइट्स का इस्तेमाल किया जाएगा, उतनी ही ज्यादा हमारी जो फॉल सीलिंग है वो खूबसूरत दिखाई देंगी। पर देखिए दोस्तों, अब ये जो ओवर डिजाइन वाला ट्रेंड है ये कंप्लीटली जा चुका है, ये काफी पुराना दिखाई देता है। इसके बजाय आजकल के जो प्रीमियम घर बनाए जाते हैं वहां पर सीलिंग कैसी बनाई जाती है, तो वहां पर सिंपल, नीट और प्रोपोर्शनल सीलिंग का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि बहुत ही सिंपल डिजाइन बनाई जाती है जहां पर एक या फिर दो कलर्स का इस्तेमाल किया जाता है, जहां पर कर्व का इस्तेमाल किया जाता है, सिंपल डिजाइन का सिलेक्शन किया जाता है, जिससे कि आपका रूम जो है वो काफी प्रीमियम दिखाई देता है। तो दोस्तों, इन चीजों को आपको जरूर अवॉइड करना चाहिए और नए ट्रेंड को अपनाना चाहिए, जिससे कि आपका घर जो है वो काफी ज्यादा प्रीमियम दिखाई देगा। अगर इनमें से आप किसी भी पॉइंट को डिटेल से जानना चाहते हो या फिर आपके हिसाब से कौन सा पॉइंट सबसे बेस्ट रहेगा, उसके बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए, बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और ये जो दोनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है।